हाय दोस्तों, चलते हैं अपने यूट्यूब मैथ इंटर में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं इंटर के कैलकुलस के बारे में। ठीक है, कैलकुलस में बात करते हैं अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण में देखो कोटि कोटि और घात कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोटि और घात कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे कोई अवकल समीकरण दे रखी होगी, इसकी कोटि ज्ञात करने हैं और अपन के लिए क्या ज्ञात करने हैं, घात ज्ञात करने हैं। जैसे ये dy अपॉन dx और x y cos x है, इसकी कोटि कितनी होगी, घात कितनी होगी। ठीक है, तो कोटि देखते हैं कि जिसमें कितनी बार अवकलन करा हुआ है। जैसे इसमें एक बार अवकलन करा हुआ है, इसका dy अपॉन dx मतलब एक बार अवकलन किया है, इंट्री के समय अवकलन डिफरेंशियल एक बार किया है, तो इसकी कोटि ठीक, अर्थात ऑर्डर कितना हो गया, इसका एक हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, एक हो गया। और बात करते हैं घात की, तो घात भी ऑर्डर पे कितनी को मतलब जितने बार अवकलन करा हुआ होता है उस पर कितनी पावर लगी हुई है, उसमें कितनी घात है। तब देखो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं घात की। ये घात कितना हो गई, घात को क्या बोलते हैं, डिग्री। घात को क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी इसकी क्या हो जाएगी, एक। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये किसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, ताकि मेहनत से थोड़ा और मेहनत करें बढ़िया करके। ठीक, अगले देखो सवाल दे रखा है। इसमें देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। ठीक है, तो ये कोटि इसकी कितनी हो गई, कोटि इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, और घात कितनी हो गई, और सबसे अधिकतम अवकलन करने वाले पे घात कितनी चढ़ी हुई है, इसमें कोई घात नहीं, तो इसमें कितनी घात है, एक घात है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कोटि और घात कैसे पहचानेंगे। देखो इस सवाल में सबसे अधिक बार क्या किया है, 3 बार अवकलन किया गया है। 3 बार अवकलन किया गया है, तो ये क्या होगी, इसकी कोटि होगी। अर्थात कोटि हो गई, कितनी हो गई, 3। और घात कितनी हो गई, घात कितनी हो गई, इसकी घात हो गई, इस पे 3 पे सबसे अधिकतम पावर कितनी है, 2, तो घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर में चलते हैं। ये dy अपॉन dx है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले बोलते इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये dy अपॉन dx और बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ भर कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 प्लस एक्स। तब देखो इसका एक अधिकतम अवकलन कितने बार है, एक बार है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। और घात कितनी हो गई, घात इसमें कितनी हो गई, 2 हो गई। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, तो देखो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी स्क्वायर, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब वर्ग किया तो यहाँ पे कितना आ गया, होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो गया। तो देखो इसकी कोटि कितनी हो गई, अधिकतम कई बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसका 2 बार, तो कोटि कितनी हो गई, 2, और घात कितनी हो गई, इसकी 2 हो गई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, बराबर ये इस तरीका से दे रखा है, बाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब पूरे की पावर कितनी दे रखी है, 1/4। जब 1/4 दे रखी है तो इधर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे पावर कितनी इधर की है, 1/4, इधर हो जाएगी 4 पावर। ये y बराबर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितने बार हुआ है, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी भैया, 2। कोटि कितनी हो गई, 2, और घात कितनी हो गई, 4। इसकी घात कितनी हो गई, 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको